आज देश के अंदर इस्लामिक आतंकवाद का जो प्रारूप खड़ा हुआ है, इसको अभी तक मोदी जी को पता नहीं था, लेकिन अब भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी को, भारत के माननीय गृहमंत्री जी को पता चल गया है। ठाकुर जैसे ऐसे हजारों लोग मिलेंगे इस देश के अंदर, उनकी छानबीन होना जरूरी है। और मुझे ऐसा लगता है कि इनका संबंध पाकिस्तानी आईएसआई एजेंटों के साथ था। इसको सपा सरकार ने पाला, बसपा सरकार ने पाला, कांग्रेस सरकार ने पाला, और जिसका परिणाम ये हुआ कि यहाँ पर छिप कर इस प्रकार को कृत्य कर रहा था, जो धर्मांतरण कर रहा था, हिंदू लड़कियों के साथ में जो व्यभिचार कर रहा था, जो अत्याचार दुराचार कर रहा था, उनके प्रति संवेदना लोगों में होनी चाहिए। और ऐसे लोगों को जेल नहीं, सीधे फांसी की सजा होनी चाहिए। मैं तो भारत सरकार से और उत्तर प्रदेश सरकार से निवेदन करूंगा, ऐसे लोगों को मुकदमा नहीं चलाना चाहिए, ऐसे लोगों का इनकाउंटर होना चाहिए। इंटेलिजेंस ब्यूरो तो कमरों में, एसी कमरों में सोती है। आईबी के लोग, सीबीआई के लोग, एलआईओ के लोग कमरों में बैठे रहते हैं, बाहर कहीं कुछ जाते ही नहीं है। ये दुखद समाचार है। इनकी जांच होनी चाहिए, एलआईओ की जांच होनी चाहिए, आईबी की जांच होनी चाहिए, सीबीआई की जांच होनी चाहिए। ऐसे लोग घर में बैठे रहते हैं, लेकिन देश के अंदर क्या हो रहा है इस पर किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया लोगों में नहीं होती। इस सरकार से निवेदन है, मेरा उत्तर प्रदेश सरकार से निवेदन है कि इस प्रकार के लोगों को चिन्हित किया जाए और मुसलमानों के घरों में आतंकवादी जो छिपे हुए हैं, ऐसे आतंकवादी को निकालकर बाहर किया जाए। और जब तक इन आतंकवादियों को बाहर नहीं निकाला जाता है, तब तक इस प्रकार घटनाएं होती रहेंगी। इसलिए मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज से भी निवेदन करूंगा कि उन्होंने बहुत अच्छा किया है। ऐसे लोगों के घरों पर बुलडोजर चलाना चाहिए। बुलडोजर चलाने का असली रूप मुझे दिखाई दिया उस ठाकुर बाबा के यहाँ। उसको सीधे फांसी की सजा हो अथवा सीधे इनकाउंटर होना चाहिए। उसकी जांच पहले हो जानी चाहिए, उसके कितने कितने गुर्गे हैं यहाँ, कहाँ कहाँ लोग उसके हैं, और ये किससे संबंधित हैं। मुझको तो ऐसा लगता है कि आईएसआई एजेंट के द्वारा ये पालित हैं, पोषित हैं। और भारत के लोगों को बरगला करके हिंदू लड़कियों के साथ जो दुराचार, अत्याचार, पापाचार हो रहा है, इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। हमारी हिंदू संस्कृति की धरोहर है। उस कांवड़ यात्रा को डिस्टर्ब करने के लिए अखिलेश यादव लगे हुए हैं। वो चाहते हैं कि कांवड़ यात्रा बंद हो। हिंदू धर्म और हिंदू संस्कृति को बदनाम करने के लिए ये सारी साजिश अखिलेश यादव की हो रही है। कांवड़ियों की ओर से नहीं, कांवड़ियों में ऐसे कुछ तथाकथित अराजक तत्व लोग मिल गए हैं जो इस प्रकार का कुकृत्य करते हैं। अखिलेश के इशारे पर, सपा के इशारे पर, कांग्रेस के इशारे पर, सोनिया गांधी के इशारे पर, राहुल गांधी के इशारे पर ये सब कुकृत्य हो रहा है। ऐसे लोग जो ये काम करते हैं, उनको अखिलेश की ओर से पैसा दिया जाता है, इनाम दिया जाता है। ये सब आईएसआई एजेंटों के द्वारा पालित हैं। तो जानबूझ करके हिंदू कांवड़ियों को इस प्रकार दुर्व्यवहार करने के लिए उनको आईएसआई एजेंटों के द्वारा पैसा प्राप्त होता है। ये अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र है, जिस षड्यंत्र में अखिलेश यादव लगे हुए हैं। ऐसे लोगों की जांच होनी चाहिए और तत्काल उनको दंडित करना चाहिए। अब देखिए, मैं सेना, भारत की सेना पर्याप्त है, भारत की सेना का मैं विरोध नहीं करता, लेकिन भगवा की रक्षा करने के लिए, हिंदू धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए भारत सरकार पर्याप्त है, उत्तर प्रदेश सरकार पर्याप्त है। और हमको पूर्ण विश्वास है कि आगे आने वाले दिनों में ये ठाकुर जैसे लोग जो मिले हैं, ऐसे कई लोग मिलेंगे, लेकिन इसी जांच होनी चाहिए। एलआईओ की जांच होनी चाहिए, सीबीआई की जांच होनी चाहिए, आईबी की जांच होनी चाहिए। ये लोग घरों में बैठे रहते हैं, बाहर नहीं देखते हैं, छानबीन नहीं करते हैं, उसी का दुष्परिणाम है। ये एलआईओ के लोग, आईबी के लोग, सीबीआई के लोग, ये घरों में बैठे रहते, जब कोई समाचार मिलता तब जाके जागृत होते। महाराज जी, आप किस तरीके की अब जांच की मांग कर रहे हैं? अब मेरी जांच है, केंद्र सरकार सीबीआई से जांच करे, केवल उत्तर प्रदेश की जांच नहीं। हर प्रांतों में इस प्रकार के अराजक तत्व लोग बैठे हुए हैं जो इस प्रकार का कुकृत्य कर रहे हैं। ऐसे लोगों का पर्दाफाश करना चाहिए और इनको जेल नहीं भेजना चाहिए, इनका सीधे इनकाउंटर होना चाहिए। इनकाउंटर के डर के मारे लोग इस प्रकार का कुकृत्य नहीं करेंगे। तो क्या यूपी पुलिस फेल है जो आप कहते हैं कि यूपी पुलिस को आदेश मिलेगा तब ना इनकाउंटर करेंगे, बिना आदेश के थोड़ी इनकाउंटर होता है। मैं तो चाहता हूं कि ऐसे लोगों को, आतंकवादियों को देखते ही गोली मारने का आदेश होना चाहिए। सीधे ये आतंकवादियों से जुड़ा हुआ व्यक्ति है जो इस प्रकार का कुकृत्य किया। केवल घर गिराने से, मकान गिराने से समस्या का समाधान नहीं होगा। उनसे जुड़े हुए जितने भी लोग थे, सबको पकड़ा जाए।
और सबको फांसी में लटकाया जाए, तभी देश में इस प्रकार की क्रांति नहीं होगी, नहीं तो इसको कोई रोक नहीं सकता।